सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 2024 का जो बजट पेश हुआ है अभी पार्लियामेंट में, हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो एक बजट पेश किया है, उस बजट के ऊपर हम बताना चाह रहे हैं कि ये बजट जो है ये एक नॉर्मल बजट नहीं है। ये बजट है विकसित भारत का बजट। ये बजट वो है जिस बजट में हम अगले सालों की एक कल्पना लेके चल रहे हैं कि हमें 2047 तक कहाँ तक पहुँचना है और उसकी हम तैयारी जो है आज से करें। और ये जो बजट है आप देखेंगे, जैसे मैं बताऊंगा आगे, कि बजट में हमने हर उस चीज़ का ध्यान रखा है जिस चीज़ में हमें देश के रहने वाले जितने भी हमारे देश के निवासी हैं, माननीय जो देश के निवासी हैं, उनका आत्मबल, आत्मसम्मान, उनके एक्शन, उनका बिहेवियर, हर चीज़ के ऊपर ध्यान रखा गया है। क्योंकि अगर हमको विकसित बनना है तो विकसित हम सिर्फ इकॉनमी से नहीं बन सकते, विकसित हमें बनने के लिए हर चीज़ का ध्यान रखना है। हम उसकी आज बात करना चाहेंगे कि हम टॉप इकॉनमी में आना चाह रहे हैं। आज हम टॉप 5th इकॉनमी में हैं और हमने टॉप 3rd इकॉनमी में आना है। हम जहाँ पे फ्रजाइल 5 में थे, फ्रजाइल 5 का अर्थ हुआ कि हम जहाँ सबसे नीचे नंबर पे थे, 5वें नंबर पर, अब हम दुनिया में 5वें नंबर में सबसे ऊपर हैं। ये कहने व सुनने में तो बहुत छोटा लगता होगा, नीचे से हम 5वें से ऊपर 5वें में आ गए, लेकिन इसको करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल का अपना कार्यकाल किया है, और 10 साल का कार्यकाल जो है वो ये दर्शाता है कि हमने इसको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ही ज़्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके चीज़ों को मैनेज करके 18-20 घंटे काम करके यहाँ तक चीज़ों को पहुँचाया। अब सबसे बड़ी एक जो समझने वाली बात यह है कि हमारी ग्रोथ क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष में 8% की ग्रोथ में हम चल रहे हैं, जबकि पूरा विश्व आज इन्फ्लेशन में है। पूरा विश्व जो है ग्रोथ बहुत कम ही ग्रोथ में थी, और लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और उसकी ग्रोथ भी जो है 8%। जब मैं आपसे कुछ मोटे मोटे आंकड़े शेयर करना चाहूँगा कि 2013-14 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी दिल्ली में, तो उस वक्त बजट का क्या हाल हुआ करता था, और आज 2024 में 10 साल के अंदर हम कहाँ पहुँचे हैं। 13-14 में 16 लाख करोड़ का बजट था, और आज 10 साल में हम 48 लाख करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं। कि 48 लाख करोड़ कोई छोटा बजट नहीं होता, बहुत बड़ा बजट है। और इस 48 लाख में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो जितनी भी डेवलपमेंट होती है पूरे देश में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है उसको। और उसकी जो हमारी 2024 की जो हमारी प्रोजेक्शन है वो 11 लाख करोड़ की। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार आई थी, तब का बजट जो था वो सिर्फ 90,000 लाख था। और 2014 तक जब तक हमारी सरकार नहीं आई, तब तक सिर्फ 2 लाख करोड़ तक वहाँ पहुँचे थे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल में इन्होंने बजट को सिर्फ दोगुना ही किया है, और हमने 2014 से लेकर 2024 तक उसको 11 लाख करोड़ पे किया है। इसका मतलब 5 गुना हमारा बजट बढ़ा है। ये 5 गुना बजट ऐसे नहीं बढ़ा, इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा और बहुत डेप्थ में जाके काम हुआ है। रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ा है, हाईवे का बजट 8 गुना बढ़ा है, एग्रीकल्चर का बजट 4 गुना बढ़ा है, डिफेंस का बजट जो है वो 2 गुना बढ़ा है, पावर का बजट 2 गुना बढ़ा है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बजट 2 गुना बढ़ा है। कहने का जो अर्थ है वो ये है कि बजट बनाना और बजट को इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट लेना, ये तीनों बड़े एक सब्जेक्ट, बड़े क्लोज सब्जेक्ट हैं एक बजट को एग्जीक्यूट करने के लिए।
पुरानी सरकारें जो थी, कांग्रेस की सरकार जो थी, वो बजट भले बना देते थे, जितना भी बजट बनाते थे, लेकिन उस बजट को वो मैनेज नहीं कर पाते, उस बजट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी, उस बजट का पैसा खर्च नहीं होता था। हमारे केस में हम जितना भी पैसा का प्रोजेक्शन करते हैं वो पूरा का पूरा पैसा खर्च होता है। उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि हमारी ज़रूरत क्या है वो हमें बिल्कुल मालूम है, उस ज़रूरत को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी हमें मालूम है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा विषय है वो ये है, हमारी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। हमारा जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, हमारे जो लीडर्स हैं, या डाउन तक, नीचे तक जो हमारे पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, उनको सबको ये बजट के साथ साथ ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। एक ट्रेन किया जाता है कि जो भी सरकार जो है लेके आती है, हमारा सबका दायित्व है हम उसको आगे लेके जाएं, और आगे ले जाके उसको हम प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने में सरकार के साथ हाथ मिला के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलें। हमारे 6 बिंदु हैं जो समझना जरूरी होगा। इस वो सेगमेंट जो हमारे समाज की वो सेगमेंट है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है ज़्यादा, सरकार उनके ऊपर बहुत सीरियस है, और उनके लिए कुछ भी जो है, जितनी भी स्कीम्स आई हैं वो सारी की सारी स्कीम जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। दूसरा हमारा देश का युवा है। हमारा मानना ये है कि देश का युवा अगर प्रॉपर्ली एम्पावर नहीं होगा, देश का युवा जो है प्रॉपर्ली अगर एजुकेशन में नहीं होगा, देश के युवा के पास स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, देश के युवा के पास एक बेसिक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि युवा ही देश को आगे लेके जाए। तो युवा के ऊपर हमारा बहुत फोकस है। पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, जो किसान, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, उस किसान के ऊपर भी हमारी सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। बिकॉज हमारा मानना ये है, जिस देश में, और हमारा देश तो ऐसे भी कृषि प्रधान देश है, जिस देश में जो एक एग्रीकल्चर फर्टिलिटी है या एग्रीकल्चर से जो डील करते हैं, अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो वो देश प्रॉस्पर नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपके पास अपने रिसोर्सेज ना हो तब तक आप इसको प्रॉपर आगे नहीं चला सकते देश को। तो किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, चाहे उनको किसी भी तरह से सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिलती है, उनको कैश बैक मिलता है, उनको जैसे भी होता है, तो किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। और एक बहुत बड़ी सेगमेंट है हमारे देश में जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। उस मिडिल क्लास का हमेशा ये रहा है कि मिडिल क्लास की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस बजट के ऊपर बहुत गहराई में काम किया गया है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको काफ़ी ध्यान में रखे और काफ़ी ज़्यादा एक लेआउट एक प्रोविजन किया गया है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जाए। जैसे शहरों में मेट्रो का होना, क्योंकि काम करने वाले लोग, जैसे उदाहरण के तौर पे उनके घर, अर्बन में घर होने चाहिए, ये उनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे उनके बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर होनी चाहिए, लोन सिस्टम डेवलप होना चाहिए, लोन सिस्टम डेवलप हुआ। इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक मिडिल क्लास जो वर्ग है हमारे देश का, जो बहुत बड़ा वर्ग है, उसको हैंडल करने के लिए ये सब बहुत सारी इस पर काम हुआ है। उसके बाद नारी शक्ति, हमारा मानना बहुत साफ है कि जिस देश में नारी शक्ति को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, जिस देश में नारी शक्ति को पूरी तरह से एक आप परमिशन नहीं देते कि आप हर चीज़ में आप आगे आ सकते हैं, जो करना आप कर सकते हैं, सरकार आपके साथ है, वो समाज, वो सोसाइटी कभी भी ग्रो नहीं करती। तो हमारी सरकार ने इस बात को बहुत संजीदगी से लिया है, और पिछले 10 साल में नारी के एक ग्रोथ के लिए, जो हमारे समाज का बहुत बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके लिए बहुत काम हुआ है। छोटी छोटी बातें, जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे नारी अगर कोई रजिस्ट्री कराती है किसी प्रॉपर्टी की, उसको वो रिड्यूस किया गया। नारी ने अगर कोई काम शुरू करना है तो उसको लोन बहुत सस्ती दरों पे लोन दिया गया। जैसे एग्जांपल, लखपति दीदी आपके सामने, आपको मालूम है, द्रोण दीदी आपके सामने, आपको मालूम है कि उनको किस तरह से लोन दिए जाते हैं और उनको डेवलप किया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि वो 4 पैसे कमाते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो देश का आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि एक नारी जो है अपने पूरे घर को हैंडल करती है और उसका आत्मविश्वास पूरे घर में के आत्मविश्वास हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारी इकॉनमी, हम आज कहाँ खड़े हैं, कहाँ हमको पहुँचना है, और उस पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये जो मैंने पहले आपको पॉइंट बताए, बिंदु बताए, जो जहाँ पे हम कर रहे हैं, ये इकॉनमी को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता। तो आपको मैंने जैसे उदाहरण दिया कि हम बात कहाँ कर रहे थे कि आज 48 लाख करोड़ का बजट है हमारा, और 48 लाख करोड़ का बजट होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि ये जो बजट है 2024 का बजट है, ये एक विकसित भारत को आगे ले जाने के लिए बनाया हुआ एक सपना है जिसको हम आगे ले जाना चाहते हैं बजट के थ्रू। लोगों को हम उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं। जितने हमारे भारत के निवासी हैं, जब तक एक एक भारत का निवासी जो है पूरी तरह से स्मृत नहीं होगा, चाहे वो स्मृति पैसे से हो, चाहे वो उनके घरों से हो, चाहे उनके घर में गैस का इशू हो, या उनके बच्चों के लोन का इशू हो, या स्कॉलरशिप का इशू हो, या कोई भी इशू हो, इशू रहेंगे, हम वो इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी नहीं डेवलप कर सकते। उसको करने के लिए ये जो आज से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, ये आगे 2047 में हम कहाँ होंगे, ये उसका एक सबूत है। धन्यवाद।